हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की और बात करेंगे 19 अगस्त 2020 के लिए कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। दूंगा आपको लेवल्स और उसके ऊपर आपको करना है ट्रेड। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल पर, बात करते हैं कि किस तरीके से कल मार्केट काम करेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, अब तक अगर आपने फ्री लेवल सर्विस को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए गाइज, ये फ्री है राइट। ओपन कीजिए अकाउंट हमारे थ्रू, किसी भी कंपनी में सभी के साथ टाइप हैं और फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में एग्जैक्ट लेवल्स मिलते हैं सभी के, ताकि आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। क्योंकि जो वीडियो के ऊपर लेवल दिए जाते हैं आपको, उसके अंदर देखिए बहुत सारे सर्कमस्टांसेस जुड़ जाते हैं। कल मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, और पूरी मार्केट को राइट, पूरी तकरीबन आप कह सकते हैं 15 घंटे की जो मार्केट को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की नीड होती है, क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी फॉल या फिर कोई भी मार्केट के अंदर एकदम से मार्केट बुलिश हो सकती है। तो उतना इफ़ेक्टिव ठीक है, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छे से अच्छे लेवल्स प्रोवाइड किए जाएं वीडियो के अंदर, बट फिर भी आपको करना ये चाहिए कि पूरा प्योरली वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पर जो लेवल है उसके ऊपर भी आपको बेनिफिट लेना चाहिए, बट साथ में जो फ्री लेवल सर्विस है उसका भी बेनिफिट लेना चाहिए, ताकि कुछ आप पैसा जो है वो वीडियो के थ्रू कमा सकें, उसके लेवल के थ्रू कमा सकें, और बाकी जो है वो कुछ पैसा आप लेवल्स के थ्रू भी कमा सकें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर आपको देखिए किसी पेड सर्विस का प्रमोशन नहीं किया जा रहा है, आपसे बात की जा रही है फ्री सर्विस की। तो आप सोच सकते हैं इस बारे में, बाकी आपकी अपनी मर्जी वाली बात है। देखिए, अगर यहाँ पर बात करते हैं क्रूड की, तो सबसे पहले लेवल लिख लीजिए। तो जो बाय लेवल है वो है 3203 रुपीज़। तो 3203 रुपीज़ जो है वो आपका बाय लेवल है। और जो सेल लेवल है वो है आपका 3175। और आज मैंने कोशिश की है, आज मैंने दिन में थोड़ा सा होमवर्क किया था इन लेवल्स के ऊपर, और जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अब जो है आपको थोड़े से और अच्छे लेवल्स आपको मिलेंगे। तो मैंने कोशिश की है, आज काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं मैंने लेवल्स की कैलकुलेशंस में। तो आज से मैंने वो ट्राई किया है। तो होप आने वाले टाइम में आपको जो है, जो लेवल्स की प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिलती थी वो थोड़ा सा और 20 से 25% जो है वो इंक्रीज़ आपको दिखेगा, यानी कि आपको और अच्छे इफेक्टिव प्रॉफिट्स आपको मिल पाएंगे। और आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, बाय लेवल जो है वो 3203 है, और 31 जो है 75 जो है वो आपका सेल लेवल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनालिसिस की कि मार्केट किस तरीके से आज मार्केट ने बिहेव किया, राइट। तो देखिए 18th की जो आज मार्केट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मार्केट जो है वो स्टार्टिंग में ही मार्केट ने दिखाया था क्या, बियरिश पैटर्न। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एकदम से मार्केट जो है लास्ट में मार्केट गिरी थी। उसी मार्केट की गिरती हुई को आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि एज़ पर एज़ यूएस मार्केट तो हो सकता है मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ना जाए और यहाँ मार्केट ओपन हो। तो देखिए नीचे मार्केट ओपन हुई, उसके बाद कोई खास मूवमेंट नहीं थी। एज़ पर एज़ आपको पता ही है क्रूड का मार्केट जो है वो नॉर्मल रहता है, और बाद में जाके इसके अंदर तकरीबन 12 बजे 1 बजे के बाद जाके थोड़ा मूवमेंट आता है। तो वहाँ पर वही देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रैप जनरेट किया, और ये प्योरली एक ट्रैप आप कह सकते हैं इसको, ये क्योंकि ये एक ट्रैप था, क्योंकि मार्केट को उसको पूरा का पूरा नीचे लेके जाना था यहाँ तक। तो अगर ये ट्रैप यहाँ पर स्टॉप लॉस लोगों ने अपनी ट्रेड लगाई नहीं होती, राइट, तो ये मार्केट को नीचे किस तरीके से लेके जाते और पूरा का पूरा बेनिफिट उठाते, क्योंकि सभी लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं वो कटते चले गए होंगे, राइट। और उसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पर, आपको दिखाता हूँ, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ तक आके इसने सब स्टॉप लॉस सबके खा लिए, और उसके बाद फिर से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। ये फिर से देखिए कि यहाँ पर ट्रैप था। मैं समझ गया था जब ये ट्रैप था, मैंने भी यहाँ पर पैसा कमाया था इसके अंदर। ये ट्रैप था, बट मुझे पता था कि मैं यहाँ से आराम से 10 से 15 रुपये कमा सकता हूँ। मैंने यहाँ से 10 से 15 रुपये निकाले, और जाके आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे जो पेड मेंबर्स की पोस्ट होती हैं, यानी कि हमने कहाँ पे पैसा कमाया, कितने बजे क्या कॉल दी थी, वो आप देख सकते हैं जाके। मैंने यहाँ पर पैसा कमाया, और उसके बाद क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक फ्लक्चुएशन आ सकता है, बट इतना बड़ा फ्लक्चुएशन को मैं कैप्चर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जब तक मैं लोगों को कॉल दूंगा, जब तक मार्केट नीचे जा चुकी होगी, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है।
तो यहाँ पर मैंने कोई भी इसीलिए कॉल आज नहीं दी, क्योंकि मैं अगर कॉल देता तो वो नहीं कैप्चर हो सकती है, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। वो एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है ट्रेडर के ऊपर कि हमें कॉल मिली पर हमने मिस कर दी, उसका कोई सेंस नहीं बनता। और अगर आप देखेंगे तो ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग थी। किसकी? जो बाय के अंदर वापस बाय बुलिश मार्केट का एक ट्रेंड लेके आए थे, यानी कि बाय किया था उनके लिए था। और जब सारे के सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट किए, उसके बाद आप देखिए मार्केट से जैसे ही लोग सारा लॉस बुक किया, उसके बाद वापस मार्केट ने देखिए अपना वापस ट्रेंड यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट गई है। तो अगर अब हम देखें जो प्रीवियस जो पैटर्न अगर हम देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है, तो देखिए हमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि पहली चीज़ ये है कि मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो कल यहाँ पे यानी कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ ओपन हो सकती है। और अपने इस देखिए यूएस मार्केट की सबसे बड़ी बात क्या है, सॉरी क्रूड मार्केट की, कि मार्केट क्लोज होने के बाद भी कल के लिए मतलब इंटरनेशनल मार्केट चलती रहती है। तो अभी मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट अगर ये एरिया एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये ब्रेक भी हो जाए और दूसरा रेसिस्टेंस लेवल जो यहाँ पर बना हुआ है ये भी ब्रेक हो जाए। और उसके बाद जब तक हमारी सुबह मार्केट खुले ये नीचे आके ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आके ओपनिंग दे दे। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सुबह जो है वो 9 बजे से पहले एक बार इंटरनेशनल मार्केट को देखना पड़ता है कि मार्केट ने किस तरीके से रात को बिहेव किया और कहाँ पर ओपन हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर हो जाता है क्रूड के अंदर। तो यहाँ पर मुझे पर पर्सनली क्या लगता है, क्योंकि इतना तो मार्केट ऊपर जा ही सकता है इंटरनेशनल, तो या तो वो इसके रेसिस्टेंस को तोड़ के इसके रेसिस्टेंस को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा। और मुझे लगता है कल कि कुछ खास मुझे देखने को नहीं मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मार्केट जो है वो इसी रेंज के अंदर मुझे गैप डाउन या इसी के आसपास इसी रेंज में, अगर आपको दिखाऊँ ये जो रेंज है इसकी 15 मिनट का चार्ट अगर आप लेंगे, इसी में मुझे मार्केट तो ओपन होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पे मुझे उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर अपने इस लेवल को तकरीबन 3160 के लेवल को यहाँ पर मार्केट टच करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि बार बार जो है मार्केट रिजेक्शन की तरफ इशारा यहाँ पर कर रही थी। और यहाँ पर मुझे एक बार तो लग रहा था कि यहाँ से जब रिजेक्शन आएगा तो वो बहुत नीचे तक जा सकता है, बट मुझे लगता है पर्सनली कि ये मार्केट में फॉल, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे तक फॉल यहाँ तक आ सकता है। ऐसा मुझे मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि इस तरीके से होना चाहिए। और जो मार्केट का ट्रेंड बन रहा है जिस हिसाब से, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से होना चाहिए। और ऊपर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इतना ज़्यादा यहाँ से जाती हुई नहीं नज़र आ रही है। इसका रीज़न भी है, अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। तो इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है राइट यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, यानी कि अगर जो ये जो लेवल है ये 10 रुपये ऊपर ही है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाती भी है तो 5-10 रुपये के ऊपर ही फिर से उसको एक दूसरा रेसिस्टेंस जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मार्केट जो है वो मुझे ज़्यादा ऊपर जाती नज़र नहीं आ रही है। अगर मान लीजिए ऊपर 40-50 रुपये मार्केट ऊपर चली भी गई तो बहुत उससे भी बड़ा रेसिस्टेंस एक आ जाएगा, तो वहाँ से यानी कि बात यह कि जितना मार्केट ऊपर जाए उसमें शॉर्ट करने में ही हमें बेनिफिट है। बट देखिए डिपेंड करता है एज़ पर एज़ मार्केट सिचुएशन, क्योंकि हम तो इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल हम कर नहीं रहे हैं। तो इंट्राडे के अंदर तो हमें टेंशन लेनी ही नहीं है। इंट्राडे में तो हमें लेवल्स के ऊपर काम करना है। सुबह वीडियो के ऊपर काम कर लीजिए, दोपहर में 1 बजे जो लेवल्स मिल रहे हैं उस पर काम कीजिए, और अगर जो फ्री सर्विस के अंदर है वो फ्री सर्विस का यूज़ कीजिए, और जो पेड सर्विस में वो पेड सर्विस में यूज़ कीजिए। बट पर्सनली जो है मुझे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं एक सॉरी अगर मैं यहाँ पर एक इंडिकेशन मार्क करूँ यहाँ पर, तो मार्केट जो है मुझे इस फॉर्म में, इस पिरामिड फॉर्म में नज़र आ रही है। मार्केट यहाँ से इसी रेंज में आपको देखने को मिल सकती है कल। ये एक पिरामिड रेंज है, यहाँ पर ही मार्केट आपको इसी तरीके से आपको मिलेगी। या तो मार्केट इस तरीके से नीचे जैसे करके जाएगी, या मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगी। यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस को लेके मार्केट नीचे जाएगी, यहाँ पर अपने जो अपना सपोर्ट है उसको लेकर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरीके से मार्केट रहेगी, क्योंकि खास मूवमेंट है नहीं मार्केट में, और इसी तरीके से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके अपना काम चलाएगी। बट एक खास बात आपको मैं बताऊं, अगर देखिए मैंने एक चीज़ एक पैटर्न देखा है, अगर आप नज़र मारें उस पर, कि जो 6 बजे के बाद मार्केट ना अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। यानी कि 6 बजे के बाद जो है जो भी मार्केट का ट्रेंड होता है, यानी कि मार्केट जिस भी डायरेक्शन में गिरती हुई आती है, तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद मार्केट हमेशा उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। ये मैं पिछले कुछ काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देखना, और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।